नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूं और जीवन के आयामों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं अपने संदेश को बताने का एक और तरीका मैं अपना रहा हूं कि आपको आपको मैं कहानियों के माध्यम से अपने संदेश को ज़्यादा असरदार ढंग से बताना चाहता हूं। मैं आपको 2 कहानियाँ रोज़ हर बार आपको सुनाऊँगा। आप ये ध्यान से सुनिए और इसके बारे में सोचिए कि इसके बारे में ये क्या संदेश दे रहे हैं। पहली कहानी ये है कि एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी शिव जी के बहुत भक्त थे। उन्हें शिव जी पर बहुत विश्वास था। गांव में एक बार बहुत ज़ोर से बाढ़ आ गई, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ गई। सब लोग डूबने लगे, सब गांव डूबने लगा। वहाँ पर आर्मी आ गई, सेना के लोग आ गए और लोगों को बचाने लगे, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। उसी समय पंडित जी के पास भी एक आर्मी की जीप पहुंची और उन लोगों ने निवेदन किया कि सर आप चलिए सुरक्षित स्थान पर चलिए, यहाँ बाढ़ आ गई है, सब डूब रहा है। लेकिन पंडित जी नहीं माने। पंडित जी ने कहा कि हम भगवान के भक्त हैं, हम शिव जी के भक्त हैं, भगवान जो शिव हमें हमारी मदद करेंगे, हमको बचाएंगे, इसलिए हमें नहीं जाना, आप चले जाओ। जीप चली गई। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद पानी काफ़ी बढ़ने लगा। बढ़ने के कारण वो पानी मंदिर में भर गया और उसके बाद वो ऊपर एक स्कैफोल्डिंग लगा के, स्टेजिंग लगा करके उस पर बैठ गए पंडित जी। फिर उसके बाद एक नाव आई थोड़ी एक सुबह और उन्होंने फिर निवेदन किया उन्हें कि पंडित जी अब सब डूब रहा है, आप सब लोग चले गए हैं, आप जल्दी चलिए, सुरक्षित स्थान पर आपको पहुंचा देते हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे विश्वास है भगवान हमें बचाएंगे, आप लोग जाओ, आप लोग के साथ मैं नहीं जाऊँगा। फिर नाव चली गई। उसके बाद पानी और बढ़ने लगा, पूरा मंदिर पानी से भर गया। उसके बाद पंडित जी को और कोई स्थान नहीं मिला तो वो मंदिर के गुंबद पर जाकर बैठ गए और वो किसी तरह से वहाँ पर वेट करते रहे। अचानक वहाँ से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था आर्मी का। उसने देखा कि एक आदमी मंदिर के गुंबद पर बैठा हुआ है। उसने तुरंत वहाँ से आवाज़ लगाई, हेलीकॉप्टर नीचे आया और उसने इशारा किया, सीढ़ी लटकाई और इशारा किया कि आप सीढ़ी से ऊपर चले आओ। लेकिन ये नहीं माने और हाथ हिला के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे भगवान बचाएंगे, आप लोग चले जाओ। हेलीकॉप्टर भी चला गया। इसके बाद कुछ देर के बाद मंदिर बैठ गया और पंडित जी डूब गए और सीधे स्वर्ग गए। वो भगवान के सामने जब गए तो बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज़ थे और उन्होंने भगवान से कहा कि ईश्वर आपने हमको बचाया नहीं, मैंने आपकी इतनी पूजा की, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं, ऐसा क्यों? ईश्वर भगवान मुस्कराए और बोले कि देखिए पंडित जी, मैं आपको 3 बार बचाने आया हूँ। एक बार जीप भेजा था आपको, फिर नाव भेजा था, फिर हेलीकॉप्टर भेजा था। आपको उसमें आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए। आप सिर्फ चाहते थे कि मैं आके बचाऊँ, तो मैं ऐसे आगे कैसे बचाऊँगा? मैंने तो आपको रास्ता बता दिया था, मैंने आपको मदद दी, पहुँचा दी थी। अब आप बचना नहीं चाहते तो मैं क्या करूँ? अब ये छोटी-सी कहानी है, इसका क्या संदेश है आप सोच सकते हैं कि हमारी हमारी मनस्थिति क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। दूसरी कहानी एक और है जो शिव मंदिर से ही कनेक्टेड है। एक शिव मंदिर में पंडित जी गांव के पास रहते थे और वो भी शिव जी के भक्त थे। एक बार महाशिवरात्रि का व्रत आया। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा कि भाई आपके घर में दूध की काफ़ी बहुतायत है, क्योंकि सबके घर में गाय है, इसलिए आप लोग एक एक लोटा दूध कम से कम इस टंकी में डाल दो, ताकि कल महाशिवरात्रि का दिन है, हम लोग इसका रुद्राभिषेक करेंगे दूध से। गांव वालों ने कहा कि ठीक है पंडित जी, हम लोग ला के डाल देंगे, रात में सब लोग ला के डाल देंगे। सब लोग उसके बाद चले गए। पंडित जी ने रात भर के बाद सुबह में जब चेक करना चाहा कि टंकी में कितना दूध आया है, देखा कि उसमें एक बूंद दूध नहीं था, बल्कि पानी पानी भरा हुआ था। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया कि गाँव वालों ने क्या किया, सबने पानी डाल दिया, हमने दूध कहा था, इन लोगों ने पानी डाल दिया। तो तुरंत गाँव वालों को बुलाया और बहुत वो डांटने लगे। कहा कि ये क्या किया था आप लोगों ने, पानी पूरा भर दिया है, इसमें दूध कहाँ है, एक बूंद दूध नहीं है। गांव वाले सब पका गए। गांव वाले चुपचाप सुनते रहे, लेकिन एक जो गांव वाला था वो सीधा साधा था। उसने कहा कि पंडित जी, एक्चुअली हमको दूध लाना था, लेकिन मैं सोचा कि एक लोटा मैं पानी डाल देता हूँ, बाकी लोग तो दूध डालेंगे ही, इसलिए हमारा पानी उसमें मिक्स हो जाएगा। फिर दूसरा जो गांव वाला था उसने भी कहा कि अरे मैंने भी तो यही सोचा था, आपने सोचा तो हमने भी यही सोचा कि हम भी एक लोटा पानी डाल देते हैं, बाकी लोग दूध दूध डालेंगे, इसलिए सब मिक्सअप हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। फिर तीसरा गांव वाला भी यही बोला। फिर सभी गांव वालों ने ये कहा कि अरे हम लोगों ने तो ये हमने भी ये सोचा था कि मैं एक लोटा पानी डाल रहा हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, सब लोग दूध डालेंगे ही,
तो सब इसमें पानी मिक्स हो जाएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कितना बड़ा फ़र्क पड़ गया। आप देखिए, सब ने एक ही बात सोची और उसका कितना बड़ा डुप्लीकेशन हुआ और पूरा पानी पानी भर गया। पंडित जी समझ गए उनकी मनस्थिति। उन्होंने कहा कि आप लोग सब ऐसे ही सोचते रहे, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर आप लोग दूध डालने की सोचते तो सब लोग दूध डालते। इसलिए ये मनस्थिति के, मन की शक्ति पर ये निर्भर करता है, विचारों की शक्ति पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के विचार रखते हैं और किस तरह के विचारों को आकर्षित करते हैं। ये 2 कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और हर बार मैं 2 कहानियाँ सुनाऊँगा। आप इसके मर्म को समझिए, आप इससे संदेश ग्रहण करिए और अपने जीवन में उसको उतारना है। आपस में चर्चा कीजिए इन कहानियों के बारे में, इसका विस्तार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।